हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास। आज जो क्लास है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज मैं इस क्लास में जोड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ कि जोड़ियों का उच्चारण कैसे किया जाता है। जोड़ियों के उच्चारण में हम ओ यू के उच्चारण हम बताएंगे आज कि हाउ टू प्रोनाउंस ओ यू का उच्चारण कैसे करेंगे। आज देखते हैं इस वीडियो में। चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जिस शब्द में आपको ओ यू का उच्चारण दिखाई दे या कोई भी शब्द है, अगर कोई भी शब्द में आपको ओ यू का उच्चारण दिखाई दे तो उसका उच्चारण क्या होगा? उसका उच्चारण होगा आओ। क्या होगा? आओ। आओ के रूप में होता है। अब देखते हैं इसका उच्चारण हम करेंगे कैसे। एक वर्ड लेते हैं, समझाने के लिए एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे BOUNCE क्या है? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? बाउंस। क्या पढ़ेंगे इसको? बाउंस। अब ये आया कहाँ से? कहाँ से आया है? हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए बी से ब। अब यहाँ पे देखिए ओ यू का उच्चारण आ रहा है। यहाँ पे ओ यू का उच्चारण मैंने क्या बताया था? आओ होता है। आओ, आओ होता है। देखिए बी से ब हो गया। अब ओ यू का उच्चारण मैंने क्या बताया था? आओ होता है। आओ। अब यहाँ पे लगाना कैसे, बाउंस कैसे लिखना है? अब यहाँ पे देखिए बी प्लस अगर आप यहाँ पे आ डालेंगे तो हो जाएगा ये ब। अब इसी तरह हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे ब। अब यहाँ पे ऊ उतार देंगे ऊ। अब यहाँ पे NCE है तो उसका यहाँ पे आधा ना होगा, उसके बाद सी से स हो गया, यहाँ पे स डाल देंगे। शब्द क्या बन गया? बाउंस। अब ये बाउंस जो शब्द है इसका तो वर्ड कुछ मीनिंग होगा। अब यहाँ पे देखिए बाउंस शब्द ये बन गया, इसको क्या पढ़ेंगे? बाउंस। अब इसका मतलब होता है क्या है? चेक। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आप लोग को दिखाई दे और समझ सके, और इसको लिख सकते हैं और हम बता भी देते हैं। अब यहाँ पे देखिए चेक, वापस आना, उछल कर वापस आना या कूदना या डिंग मारना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया, समझ गया। अब इसी तरह और कई सारा वर्ड है जो कि हम देखेंगे यहाँ पे, और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए PROUD, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? अब प्राउड। अब देखिए यहाँ पे P है और R है, उसके बाद फिर उच्चारण अब यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए P से प। अब जहाँ P है और R है तो उसका क्या होगा? प्रा में आएगा, प्रा हो गया। और उसके बाद ओ यू का उच्चारण मैंने क्या होता था? आओ होता है। आओ होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब प्रा को लिखने के लिए हमको आ को हटाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आ देंगे, आ हट गया। अब ऊ है, यहाँ पे जो ऊ है शब्द है यहाँ पे ऊ डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्राउड। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? इसका उच्चारण खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। ये जो यहाँ पे है प्रा, आ यहाँ पे छिपा हुआ है। देखिए अगर प्रा को पढ़िएगा ना तो आ यहाँ पे साउंड निकलता है। उसके बाद ऊ है, ये है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊ है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्रा हो गया। और उसके बाद लास्ट में डी है तो शब्द क्या बन जाएगा? प्राउड। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब प्राउड मतलब होता है क्या? देखिए यहाँ पे प्राउड मतलब होता है अभिमानी या घमंडी या गौरवपूर्ण या गर्वित, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप चाहे तो इसको याद करके रख सकते हो, क्योंकि मैंने एक वर्ड में, यानी कि एक वर्ड में यहाँ पे कई सारा मीनिंग से दे दिया ताकि आप लोग को कोई दिक्कत या परेशानी कोई चीज़ का नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे प्राउड है। अब यहाँ पे कहीं भी सेंटेंस या पैराग्राफ कोई भी इंग्लिश में है, उस वक्त अगर आपको इस वर्ड अगर दिखाई दे तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो कि हम इसका मतलब क्या होता है। तो समझ गए यहाँ पे क्या होता है? अभिमानी, घमंडी, गौरवपूर्ण या गर्वित, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह यहाँ पे इसका जो है, यहाँ पे इसमें जो मैं 2-4 एग्जाम्पल लिया हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, यहीं पे हम समझा देते हैं आप लोग। जैसे कि लाउड, उसी तरह है। जब यहाँ पे लाउड लिखा है LOUD, अगर हम लाउड लिखते हैं यहाँ पे देखिए कैसे लिखे, उसी तरह सेम टू सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस है। लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा, ताकि अगर आप ध्यान देंगे शुरू से अंत तक, इस वीडियो को देखते हैं तभी आप इसका उच्चारण कर पाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए
लाउड उसी तरह है, लाउड ला, यहाँ पे देखिए ला को लिखने के लिए यहाँ पे आ रहा है ला में ला। अब यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ऊ है तो यहाँ पे देखिए ऊ डाले उसके बाद डी, तो लाउड हो गया। ये लाउड मतलब क्या होता है, ऊंचा, तीव्र या चटकीला या कोलाहलपूर्ण या जोरदार, इस तरह का इसमें मतलब कि मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह यहाँ पे है एक ग्राउंड। अब यहाँ पे देखिए एक GROUND। अब यहाँ पे उसी तरह है, जैसे प्राउड लिखे उसी तरह ग्राउंड लिखेंगे। जैसे कि ग्राउंड यहाँ पे जी से ग आता है, उसके बाद जब यहाँ पे जी के उपरांत अगर आर हो तो क्या लिखेंगे इसको, ग्रा। और उसके बाद OU का उच्चारण मैंने क्या बताया था, आ होता है, आओ होता है। तो यहाँ पे ग्रा को लिखने के लिए आ को हटाना पड़ेगा, यहाँ आ हाइड हो गया, यहाँ पे ग्रा हो गया ये ग्रा आ। यहाँ पे आ पे आ रहा साउंड। अब उसके बाद लास्ट में क्या है, ऊ है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक ये उच्चारण खत्म हो गया। अब एन और डी है, तो एन डी अगर साथ में अगर दिखाई दे तो उसमें क्या होता है, आधा नल होगा। अगर लास्ट में डी है तो डी आएगा, लास्ट में डी है तो डी आएगा। हो गया ग्राउंड। ग्राउंड मतलब क्या होता है, मैदान, भूमि, जमीन, आधार, कारण, मूल, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह यह बाउट, उसी तरह सेम टू सेम। अब चाहो तो कई कितने भी वर्ड ले सकते हो, बना सकते हो, अपने घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बाउट, अब उसी तरह है बाउट, बाउट मतलब उसी तरह है, सेम टू सेम। यहाँ पे देखिए बी है, बी से ब, और उसके बाद यहाँ पे आ है, तो बा लिखने के लिए यहाँ पे आ या आ हाइड है, यहाँ पे बा हो गया। जैसे बा बोलेंगे आ पे साउंड जाएगा, उसी तरह यहाँ पे आ ऊ है तो ऊ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और टी है बाउट, बाउट मतलब बारी बारी या पारी, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के। देखिए ये उच्चारण यहाँ पे खत्म हो गया है। और इस उच्चारण कई उच्चारण है मतलब कि इसमें। और देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखेंगे। अभी इसका उच्चारण आओ के उच्चारण यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पे। हम नेक्स्ट उदाहरण में हम क्या बतलाएंगे। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे शब्द है, जो कुछ ऐसे शब्द है इसमें, इसी में OU के उच्चारण में, OU के उच्चारण में कुछ ऐसे शब्द है जो कि अलग अलग इसका उच्चारण है। हम उच्चारण देखेंगे कि अलग अलग इसका उच्चारण कौन कौन से है। देखिए यहाँ पे देखिए आपको यहाँ भी दिख रहा है आओ, इसका उच्चारण क्या आता है, आओ आ, आओ आ। अब यहाँ इसका उच्चारण आओ आ होता है, फिर इसका उच्चारण क्या होता है, ऊ आ। अब फिर इसका उच्चारण क्या होता है, आओ। और अब फिर इसका उच्चारण क्या होता है, आ। और अब फिर देखिए आओ, यानी कि इस तरह का इसमें उच्चारण आपको दिखाई देता है। मतलब कि कहने का मतलब कि ये अलग अलग उच्चारण आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो वही कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि अलग अलग उच्चारण दिखाई देते हैं। और इसके उपरांत अगर OU के उपरांत अगर आर आपको कहीं भी दिखाई दे तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आओ आ। मतलब कि आओ आ होगा या ऊ आ या अथवा आ होगा। मतलब कि आओ आ, आओ आ या ऊ आ या आ होगा, इस तरह का इसमें होगा। अगर किसके उपरांत आर, अगर OU के उपरांत अगर बगल में साइड में अगर आर दिखाई दे तो ये इसका उच्चारण होगा। अब यहाँ पे देखिए समझते हैं, एक वर्ड लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा वर्ड है, जैसे OUR, क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे इसको। अगर कोई इसका उच्चारण अगर नहीं जानता हो, अगर कोई बिगनर्स स्टूडेंट है और वो शुरुआती में वो क्या पढ़ेगा, और वो उच्चारण ही नहीं जानता तो क्या पढ़ेगा, वो आवर पढ़ेगा, होगा ना। यहाँ पे आवर पढ़ेगा उसको किसी भी अगर वो नहीं जानता उच्चारण करने के लिए, न्यू स्टूडेंट है, बिगनर्स लेवल का स्टूडेंट है तो वो यही पढ़ेगा, तो आवर पढ़ेगा। अब इसको उच्चारण, सही उच्चारण क्या होता है पता है, सही उच्चारण मैंने यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या बताया था कि OU के उपरांत, यहाँ देखिए उपरांत, यहाँ समझ में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है OU के उपरांत है, मतलब बगल में है। OU के उपरांत आर दिखाई दे रहा है, तो OU का उच्चारण मैंने क्या बतलाया था कि आओ आ, ऊ आ या आ होता है, इस तरह का इसमें। अब यहाँ पे देखिए इसका उच्चारण कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आ ऊ अर, इसका उच्चारण क्या होगा, आ ऊ अर।
अब यहाँ पे देखिए इसका ओ यू का उच्चारण मैंने क्या बताया था, आओ आ होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लास्ट में आ र है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे र डाल देंगे तो बन जाएगा ये आओ आर। इसको क्या पढ़ेंगे, आओ आर। इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता। अब इसका मतलब सभी जानते हैं, सब स्टूडेंट जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हमारा, हमारे, हमारी। इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ तक सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग को कहाँ तक समझ में आया, कहाँ दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ। हमसे क्वेरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ड लेते हैं, यहाँ पे उसी तरह है एक। अब यहाँ पे देखिए SOUR, क्या पढ़ेंगे इसको, वही पढ़ेंगे। ये आओ आर है तो ये साउ आर होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए ऐसे स, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, उस ओ यू का उच्चारण। ओ यू का उच्चारण मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या बताया था, आओ आ ओ आ होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए साउ आर, यहाँ पे आओ आर, यहाँ पे आवर है तो यहाँ पे एस है, सिर्फ एस है, तो इसको क्या लिखें, साउ यहाँ पे देखिए साउ आर लिखेंगे, साउ आर। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ तो आप तो समझ रहे हैं कि यहाँ पे तो आ लगा दिया, यहाँ पे आ क्यों नहीं लगा, इसीलिए नहीं लगा। यहाँ पे आइस है, आइस के आ के जगह पे आइस है, तो आइस को अगर सावर पढ़ेंगे, अगर साउंड देंगे तो यहाँ पे आ रहा है। देखिए सा लिखिए, अगर इसके जगह पे यहाँ पे आइस यहाँ पे डाल देते तो वही शब्द हो जाएगा सावर। तो यहाँ पे आओ आ रहा है, यहाँ पे देखिए साउ आ रहा है। तो समझने वाली बात है। यहाँ पे आ हाइड है, यहाँ पे सा लग गया, उसके बाद यहाँ पे उच्चारण है, उच्चारण ऊ आर, तो ऊ आर लास्ट में, उसके उपरांत आ रहा है तो आर लिखेंगे, तो हो गया सावर। और सावर मतलब होता क्या, अभी देखिए यहाँ पे सावर मतलब होता है खट्टा, आम, या कट्टू या चिड़चिड़ा, अपीर, इस तरह का इसमें शब्द निकल के आता है, मीनिंग निकल के आता है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब यहाँ पे देखिए कुछ और उदाहरण है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल समझाने के लिए 2-4 उदाहरण ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए DEBOUR। अब यहाँ पे क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, डी बाउ आर, क्या पढ़ेंगे इसको, डी बाउ आर। अब इसको लिखाएंगे कैसे, अब यहाँ पे देखिए डी से डी, आपको पता है डी से ड होता है, उसके बाद ई है तो डी डालेंगे। और यहाँ पे बी है तो बी से वो, और उसके बाद OUR है, वही है, उच्चारण वही करेंगे, डी वाउ आर। यहाँ पे वो है तो यहाँ पे आ नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, आ का लगाएंगे, डिवा हो गया। और उसके बाद उसका उच्चारण क्या है, ऊ आ, तो ऊ आ यहाँ पे डालेंगे, ऊ, यहाँ पे ऊ, और लास्ट में क्या है, आ है, यहाँ पे देखिए आ डालेंगे, और लास्ट में उसके उपरांत क्या आ रहा है, र, आर आ रहा है, तो यहाँ पे र डालेंगे, तो हो जाएगा डी बाउ आर। अब यहाँ पे डी बाउ आर मतलब होता क्या है, अब डी बाउ आर मतलब देखिए यहाँ पे निगल जाना या खा जाना या भक्षण करना, नष्ट कर देना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। अब देखिए इसका यहाँ पे आप लोग आओ आ के बारे में समझ लिए। अब यहाँ पे देखिए ऊ आ और आओ का उच्चारण हम समझाएंगे। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं, COURISE, क्या पढ़ेंगे इसको, इसमें उच्चारण कौन सा आएगा, अलग है, अभी थोड़ा हट के, वही है लेकिन थोड़ा हट गया। देखिए यहाँ पे इसको कोर्स पढ़ेंगे, कोर्स। अब यहाँ पे आया कि सी से क होता है, आपको पता है। अब इसका जो उच्चारण है, यहाँ पे इसका उच्चारण जो है ये औ का आ रहा है, ये वाला उच्चारण आ रहा है औ। अगर हम यहाँ पे COURISE है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क को लिखने के लिए हमको यहाँ पे अ पे साउंड जा रहा है, क औ पढ़िए। यहाँ पे उच्चारण ये खत्म हो गया, यहाँ पे औ का OU का उच्चारण यहाँ पे खत्म हो गया। लास्ट में क्या रहा है, उसके उपरांत RISE, तो आर के बगल में अगर एस है तो सीधी सी क्या हो जाएगा, ये कोर्स हो जाएगा, कोर्स। अब ये कोर्स मतलब होता क्या है, कोर्स मतलब प्रसंग या मार्ग, पद या पाठ्यक्रम, विषय, वास्तव में, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है।
तो यहाँ पे कॉर्ड्स मतलब समझ लिया आप क्या होता है, तो याद करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अभी इसका जो उच्चारण है यहाँ पे समझ लिया, अ का उच्चारण समझ लिया। अब यहाँ पे चलते हैं उ अ का उच्चारण भी देखते हैं, उसका उच्चारण कैसे करते हैं। TOUR क्या पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ पे उ अ का उच्चारण आ रहा है ना, यहाँ पे टी से ट। अब ये जो उ है, उ टू, और उसके बाद उ आ है, तो यहाँ पे आ लिखेंगे, उ क्या हो गया, हाइड हो गया। अब यहाँ पे र, आर से आर, यहाँ पे उसके ऊपर हम क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो आर डालेंगे, र डालेंगे, तो बन जाएगा ये शब्द क्या, टू अर क्या बन गया ये शब्द, टू अर बन गया। तो यहाँ तक समझ लें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसका मतलब होता क्या है, टूअर मतलब दौरा, यात्रा या पर्यटन, सफ़र या घूमना, दौरा करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ तक समझ ले, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है हमें ऐसा कि यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट उदाहरण में यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, देखिए कि एक से अधिक शब्द खंड वाले शब्द के अंत में अगर OUS या OUR आपको दिखाई दे तो उसका उच्चारण अक्सर क्या होता है, आ होता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक वर्ड से समझते हैं, चलते हैं यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं, जैसे कि ARMOUR, हम क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, OU का उच्चारण को पता है ना, पिछले वीडियो में पिछले एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था, OU का उच्चारण अक्सर क्या होता है, आ होता है। और उसके उपरांत अगर OUR अथवा OUS आपको दिखाई दे तो उसका उच्चारण क्या होता है, आ भी होता है। अब देखते हैं यहाँ पे ए से आ, अब यहाँ पे ए से आ दे दिए, आर एम है तो आर एम के ऊपर रेप, और उसके बाद OU आर का उच्चारण मैंने क्या बताया था, अक्सर आ आता है। यहाँ पे देखिए अरमर, अब यह शब्द बन गया। OU का उच्चारण क्या है, OU के उपरांत क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो उसका उच्चारण क्या होता है, आ के रूप में होता है। अब यह देखिए अरमर, आप पे जा रहा है साउंड, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, क्लियर हो। यहाँ पे अरमर कैसे लिखें, आ से अ, उसके बाद यहाँ पे आर एम, अगर सिंगल वर्ड है तो हम जाहिर सी बात है कि एम दे देंगे, उसके बाद रेप आएगा, और ऑटोमेटिक आप अगर उच्चारण आप समझ जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक आपको उच्चारण करने में कोई परेशानी नहीं होगा, ऑटोमेटिक आपके या मुंह पे आ जाएगा कि हाँ इस तरह का इसमें वर्ड होता है, और आपको पता नहीं चलेगा कि हम उच्चारण किस तरह कर रहे हैं, आपको यूँ ही लगेगा कि आसान है। अगर आप उच्चारण पढ़ते हैं तो, उच्चारण समझते हैं तो, ऐसे तो बिगनर्स स्टूडेंट क्या करता है कि अगर उसको अगर इस शब्द को पढ़ने के लिए बोलेगा तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पढ़ेगा, उच्चारण मालूम नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आपको उच्चारण जब तक आप नहीं सही से ऑब्जर्व करेंगे या पकड़ेंगे तो शब्द सही से पढ़ने वाला नहीं है। अब देखते हैं, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको अच्छे जानकारी देने वाला हूं और गहराई से बताने वाला हूं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। आप एक बार में किसी भी वर्ड को उच्चारण दे सकते हैं, उच्चारण सही उच्चारण उसको पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ गए। अब देखते हैं एक और शब्द लेते हैं, वर्ड लेते हैं, ARBOUR। अब यहाँ तक देखिए ARBOUR शब्द के मैंने यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा था कि ये जो है शब्द, ये शब्द खंड हुआ, यानी कि ज़्यादा शब्द वाले के खंड अंत में अगर आपको OUR अथवा या OUS आपको दिखाई दे तो उसका उच्चारण क्या होता है, आ के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए सेम टू सेम वही लेंगे, आ से आ, ए से आ, और उसके बाद यहाँ पे आर बी है तो बी पे रेप आएगा, और जैसे बी पे रेप आया उसके बाद OU का उच्चारण क्या है, र। यहाँ क्या हो गया, शब्द क्या बन गया, अरबर मतलब होता है क्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया था कि आर्मर जो यहाँ पे आर्मर जो इस शब्द जो बन गया है, इसका तो कोई मीनिंग होगा, कोई इसका मीनिंग होगा। तो यहाँ इसका जो मीनिंग है
इसका मीनिंग है कवच या वर्म, ढाल, सेना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। अब यहाँ पे देखिए आर्बर, आर्बर मतलब होता क्या है, आर्बर मतलब कुंज, लता, मंडप या लतागिरी, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। अब समझते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं, COLOUR। अब देखिए, देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कलर, इसको कॉलर नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, कलर पढ़ना है। अब सी से क, CO क, यहाँ पे आल है तो ला दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो OU का उच्चारण आ रहा है क्या लिखेंगे, र लिखेंगे, र। शब्द क्या बन गया, ये कलर, कलर। देखिए अगर आप, मैंने क्या बताया था, शब्द के उपरांत OUS अथवा OUR आपको कोई भी वर्ड में या कोई सी भी शब्द में आपको दिखाई दे तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आ के रूप में होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, कलर को पढ़िए, कलर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे उसके उपरांत आ रहा है तो आर दे देंगे। यहाँ पे आ का उच्चारण, आ पे साउंड जा रहा है, कलर, साउंड को आपको पकड़ना है, साउंड को भी पकड़ना है, ऐसा नहीं कि आप जैसे मन तैसे पढ़ दिए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको सही से उच्चारण पकड़ना सीखना है और आपको सही उच्चारण करना पड़ेगा, तभी आप इस इंग्लिश में आप माहिर बन सकते हो। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है, ऐसा लैंग्वेज है जो कि आप आसानी से, इजीली से नहीं सीख पाओगे। जब तक आप उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आप सीख ही नहीं पाओगे और नहीं शुद्ध बोल पाओगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंग्लिश सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जड़ को मजबूत कीजिए तभी आप इंग्लिश को पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कलर, कलर जो मैंने जो शब्द जो लिखा है वो आ पे जा रहा है, कलर। यहाँ पे आ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो वो हाइड है, इसीलिए उस पर उच्चारण जो है आ पे जा रहा है, कलर। क्लियर हो गया। यहाँ पे OU का OUR का उच्चारण जो है यहाँ पे जो आ है वो हाइड हो गया है, यहाँ पे सिर्फ आर उतर गया। तो कलर ऐसे ही आपको साउंड से ही पता चलेगा आ का उच्चारण आ रहा है, कलर, कलर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कलर मतलब होता क्या है, अब यहाँ तो शब्द तो बन गया, उच्चारण भी पढ़ लिए, तो इसका मतलब होता क्या, मतलब भी समझना पड़ेगा ना मीनिंग को। अब यहाँ पे देखिए कलर मतलब होता है वर्ण, रंग या बहाना या सूरत, लाली, इस तरह का इसमें शब्द मीनिंग निकल के आता है। तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, इसको याद करके रख लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो इंग्लिश में किसी भी शब्द को समझने में, तो फटाक से आप समझ जाएंगे। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे DOUBLE। अब यहाँ देखिए डबल, इसको क्या पढ़ेंगे, डबल। अब यहाँ पे देखिए आप सोच रहे हैं कि यहाँ इसमें तो OU का उच्चारण तो OU तो दिख रहा है लेकिन आर नहीं दिख रहा, नास दिख रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने पिछले एग्जाम्पल में क्या बताया था, OU का उच्चारण कई सारा होता है, आओ भी होता है, ऊ भी होता है, औ भी होता है। तो इस तरह का मैंने आपको पिछले भी एग्जाम्पल में आप देख चुके होंगे। तो इसमें जो है यहाँ पे देखिए डबल का उच्चारण हम कैसे लिखेंगे, डी से डॉ, OU का उच्चारण हम क्या लिखेंगे, आ। तो आ का यहाँ जो OU का उच्चारण है यहाँ पे आ पे आ रहा है, ड यहाँ पे आ पे जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, कुछ ऐसे वर्ड है जो कि जिसमें दिखाई भी देता है और कुछ ऐसे वर्ड है जो कि इसमें जो उच्चारण है वो दिखाई कभी नहीं देता है। तो ये जो है इसमें हाइड हो गया, जैसे कि यहाँ पे डबल जैसे लिखेंगे हम तो डबल ड प्लस अ तब होगा ड। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसमें आ का उच्चारण आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए डबल लिखते कैसे हैं, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा ना, डी और उसके बाद OU का उच्चारण आ हो गया, उसके बाद बी से बो और उसके बाद ILE है तो ली को छोड़िए, उसका उच्चारण यहाँ पे नहीं हो रहा है तो IL यहाँ पे लिख देंगे तो बन गया डबल। अब देखिए डबल को आप पढ़िए कि डबल, बोलिए आप डबल किस पे उच्चारण जा रहा है, आ पे जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये हाइड है अभी लेकिन उच्चारण आ पे जा रहा है। आपको समझना है, साउंड पे ध्यान देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं डबल शब्द तो बन गया,
शब्द क्लियर हो गया, इसका मतलब भी समझना पड़ेगा, मीनिंग भी समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे होता है दुगुना या दोहरा, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टच है, सेम टू उसी तरह है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लेकर रखे हैं यहाँ पे, ताकि वीडियो को लंबा ना हो, बोर ना लगे, इसीलिए इस वीडियो में मैंने 2-4 एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए, ताकि आप लोग ज़्यादा बोर नहीं लगे। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए टच, टच को कैसे, यहाँ पे देखिए टच में भी आ हाइड हो रहा है, आ का उच्चारण हाइड हो रहा है, इसमें भी आ नहीं है, कहीं आ आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आ का उच्चारण आ रहा है, समझ गया ना। यहाँ पे देखिए टच, टच में देखिए आपको आ का उच्चारण आ रहा है, देखिए TOUCH टच, टी से ट, यहाँ पे OU का जो उच्चारण है वो हाइड है आपको। यहाँ पे CH आप जानते हैं कि चा होता है, CH चा। तो टच, टच में देखिए साउंड पे फोकस कीजिए, टच आप पे जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे टच, टच मतलब स्पर्श, संपर्क में आना या स्पर्श करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है, या छूना, हाथ लगाना, छेड़ना, इस तरह का मीनिंग इसमें टच में निकल के आता है। टच वर्ड है, ये सब क्या है, मीनिंग है, इसका मतलब है। अगर आपको कोई पूछा जाए कि टच मतलब होता क्या है, टच मतलब बता देना कि छूना होता है, बहुत इसमें और भी है, छूना, हाथ लगाना, छेड़ना, स्पर्श करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत अगर परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्वेरी करना आपका काम है, रिप्लाई करना मेरा काम है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब आ को हम समझ लिए, OU मतलब आ का उच्चारण यहाँ पे क्लियर है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं OU मतलब ऊ, अब ऊ का उच्चारण देखने वाले हैं। ऊ क्या है, आ समझ लिए। अब ऊ पे आते हैं कि कौन सी ऊ है, कैपिटल में है। अब देखते हैं इसका उच्चारण कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अब एक शब्द लेते हैं, आप सबसे समझने में आसानी होगा, जैसे कि COUTH क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे। अब देखते हैं, इसमें जो है सी से को, OU का उच्चारण मैंने क्या बताया अभी, OU का उच्चारण ऊ होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, TH हमें पता है, था होता है। अब यहाँ पे सी से को, अब OU का उच्चारण क्या है, ऊ है। ऊ कैसे लिखेंगे हम, अगर हम यहाँ ऊ ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, क प्लस ऊ, तो क्या हो जाएगा, कू इस तरह होगा ना। या ऊ जो है, ऊ ऑटोमेटिक हट जाता है, अगर ऊ को हटाएंगे तभी यहाँ पे ऊ का प्रयोग ही करेंगे, तो समझ गए ना। अब देखते हैं कूथ कैसे लिखते हैं। सी से को, ऊ का उच्चारण क्या है, कैपिटल में उमदुर्गु का, तो हो जाएगा कमदुर्गु का। और उसके बाद TH क्या है, था, TH क्या है, था, तो बन गया शब्द कूथ, कमदुर्गु का था, TH था, OU का उच्चारण ऊ, तो यहाँ पे बन गया कूथ। अब इसका मतलब होता क्या है, कूथ मतलब होता है बगला, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। अब समझते हैं नेक्स्ट उदाहरण, नेक्स्ट शब्द को समझते हैं। अब यहाँ पे जैसे GROUP क्या है, ग्रुप। अब ग्रुप लिखते कैसे हैं, अब यहाँ पे जी से गो, सेम उसी तरह है, ऊ का उच्चारण कैसे लगाना है आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह यहाँ पे सेट करना है। अब जी से ग लिख दिए, अब यहाँ पे आर है, तो अगर हम ग पे अगर आर सेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह का सेट नहीं करेंगे, जी और र, इस तरह का सेट नहीं करेंगे। इसमें किस तरह का सेट होता है, ग्र आता है, ग्र, इसको आर बोलते हैं। अब जो ऊ का उच्चारण है वो यू आ रहा है, यहाँ पे ओ यू आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, बोर्ड पे। अब यहाँ पे देखिए ओ यू का उच्चारण क्या मैंने बताया, ऊ, कौन सी ऊ, कैपिटल में उमदुर्गु का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गमदुर्गु का होगा, तो ग्रो समझो आ गया ऊ का। यहाँ पे लास्ट में प है तो पी है तो पो होगा,
तो सब क्या बन गया, ग्रुप। अब ग्रुप मतलब क्या आता है, ग्रुप मतलब होता है समूह, गण, गुट, एकत्र करना या होना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझते हैं, एक और वर्ड लेते हैं, SOUP। अब इसको लिखेंगे कैसे, सेम टू सेम वही उच्चारण लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए ऐसे सो हुआ, OU का उच्चारण कैसे पिछले अभी जो बताएं मैंने किस तरह का बताया, वो सेम टू सेम उसी तरह इसको उच्चारण करना है। अब देखिए यहाँ पे आप OU का उच्चारण सु कैसे लिख, समद्रुगु का कैसे लिखना है आपको। यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है उ और उ, इनमें इन दोनों उ में आपको फर्क आपको दिखाई दे रहा है। क्या फर्क है, आप समझते हैं कि ई भी उ है और ई भी उ है, तो इसमें तो आप लोग या जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा जरूर। अब फिर भी मैं बतला देता हूँ कि इसका मतलब जो है, ये अब पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था लेकिन फिर रिपीट कर देते हैं। ये कैपिटल हुआ, कैपिटल, ये स्मॉल, स्मॉल मतलब इधर से और कैपिटल मतलब उधर से। क्लियर हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए समद्रुगु का और उसके बाद पी से पो, तो क्या हो गया, सब क्या बन गया, सूप। सूप मतलब शोरबा या शोरबा, रस, सूप या ताकत बढ़ाना, शक्ति ज़्यादा करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। सूप में अगर आपको पूछा जाए कोई कि सूप मतलब बतलाओ, तो वही बतलाएंगे सूप मतलब क्या होता है, ताकत बढ़ाना, और शोरबा या रस, शक्ति ज़्यादा करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं यूथ, YOUTH। क्या पढ़ेंगे, सेम टू सेम वही एग्जाम्पल है, वही उदाहरण है, आपको सिर्फ लगेगा। अब यहाँ पे Y से यो होता है, आपको पता है, Y से यो। अब यो पर ऊ का उच्चारण क्या है, ऊ है, अमद्रुगु का है, तो यहाँ पे ऊ ऐसे डालेंगे और उसके बाद TH था, तो TH था डालेंगे तो हो गया यूथ। यूथ, यूथ मतलब क्या होता है, जवानी, किशोरावस्था या युवावस्था या नवयुवक जिसको बोलते हैं, तो इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए रिकूप, उसी तरह रिकूप, सेम टू सेम उदाहरण। रिकूप मतलब क्षति करना या दोबारा पाना, क्षति करना, दोबारा पाना या निकाल लेना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं नेक्स्ट उदाहरण। अब यहाँ पे मैंने आ भी समझ लिए, ऊ भी समझ लिए हैं। अब चलते हैं OU से। OU का उच्चारण क्या होता है, आ। OU का उच्चारण औ के बारे में समझेंगे। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए OU मतलब आओ, इस तरह का इसमें मीनिंग आता है। एक एग्जांपल लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा कि हमें एक चीज क्लियर होगा यहाँ पे कि OU का अ और फिर उ और फिर आओ, इस तरह का इसमें उच्चारण आता है। कि देखिए कि OU में कौन कौन से उच्चारण आता है, आपको पता चल गया यहाँ पे। अब चलते हैं, एक वर्ड लेते हैं समझाने के लिए, BOULDER। क्या लिखेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे इसको, हम तो पढ़ लेंगे लेकिन जो बिगिनर स्टूडेंट है वो उसको थोड़ा काफ़ी दिक्कत होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उच्चारण पकड़ो, उच्चारण समझने का कोशिश करो, तभी आप इसमें माहिर बन सकते हो। अन्यथा आप कितनों भी कुछ कर लो, आप इसमें उच्चारण नहीं कर पाओगे। अगर आप उच्चारण नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ लेंगे इसको, बोल्डर। अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि बोल्डर कैसे आया। आपको एग्जाम्पल में बताया था कि जहाँ OU का उच्चारण है तो इसमें औ का उच्चारण आता है, इसमें OU का उच्चारण औ होता है। अब यहाँ पे बोल्डर लिखेंगे कैसे, B से बो, B से बो। अब आता है OU, इसका उच्चारण क्या बताया था, औ होता है। तो औ लिखने के लिए हमें, यानी कि बॉल लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, B+O,
ये है उच्चारण, ये शब्द है, लेटर है यहाँ पे बी, और ओ यू का उच्चारण अ है। अब देखिए यहाँ पे ओ है, अब यहाँ पे बराबर देते हैं, इसके बो लिखने के लिए हमें ओ को हटाना पड़ेगा, हो जाएगा बो, हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिंगल आयल है, यानी कि सिंगल लेटर आयल है, यहाँ पे आधा ही लॉ लगेगा, यहाँ पे देखिए आधा लॉ, उसके बाद डी, और डी ई आर है तो क्या है डर, बोल्डर। शब्द बन गया, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। अब यहाँ पे देखिए शब्द में इसका मीनिंग देखिए क्या है। बोल्डर मतलब शिलाखंड या गोला पत्थर, जो बोलते हैं गोला पत्थर या बड़ा पत्थर, इसको बोलते हैं बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर हो सकता है, उसको बड़ा पत्थर को हम क्या बोलेंगे बोल्डर, बोल्डर बोलते हैं ना। ये सभी लोग जानते हैं, हमें पता है, तो जो ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि बोल्डर के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन खासकर आपको मिल जाएंगे 90% आपको जो स्टूडेंट है या जो लोग हैं तो वो बता सकते हैं कि बोल्डर मतलब, आपको हमें पता है कि बोल्डर मतलब बड़ा पत्थर या गोला पत्थर नहीं कह सकता है, लेकिन बोल्डर मतलब बड़ा पत्थर जरूर कह सकता है या बड़ा जरूर कह सकता है। यहाँ देखिए बोल्डर मतलब क्या होता है, शिलाखंड, गोला पत्थर या बड़ा पत्थर, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। अब यहाँ पे देखिए बोल्डर समझ लिए, अब यहाँ शोल्डर समझना है, शोल्डर SHOULDER, शोल्डर। अब शोल्डर मतलब होता क्या है, सेम टू सेम उसी तरह उच्चारण है। यहाँ जो पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था, यहाँ पे किस तरह का उच्चारण किए थे, वो सेम टू सेम उसी तरह है, जैसे कि वो को कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे सो है तो सो हम कैसे लिखेंगे, आ को हटाएंगे, तो सो लिखने के लिए हम यहाँ पे तालाब शब्द देंगे, उसके बाद यहाँ पे सो दे देंगे, तो यहाँ ओ यू का उच्चारण खत्म हो गया। अब यहाँ पे आयल है तो उसी तरह है, आधा ल लिखेंगे, उसके बाद DER है तो डर लिखेंगे। शोल्डर, शोल्डर मतलब होता क्या, कंधा या आधार या जिम्मेदारी लेना या धक्का या कंधा लगाना या भार लेना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक और एक वर्ड है, लास्ट में बता देते हैं यहाँ पे MOULT, इसको क्या पढ़ेंगे मोल्ट, वही उच्चारण लगेगा मोल्ट। तो मोल्ट कैसे लिखेंगे, मोल्ट, मोल्ट। अब मोल्ट मतलब होता क्या है, निर्मोचन करना या निर्मोचक या उतारना गिराना, इस तरह का इसमें शब्द आता है। अब समझ गए यहाँ पे मोल्ट मतलब क्या होता है, मोल्ट मतलब उतारना गिराना या निर्मोचन, इस तरह का इसमें शब्द आता है, या निर्मोचन करना। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे सोल, उसी तरह सोल है SOUL, सोल। सोल को कैसे लिखेंगे, सोल, सोल, सोल मतलब होता है आत्मा, व्यक्ति या प्राण, जिसको बोलते हैं जो शरीर के अंदर है उसको हम प्राण बोलते हैं। यहाँ पे मोल्ड, उसी तरह मोल्ड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उदाहरण मैंने दे रखा है वो समझाने के। मोल्ड, मोल्ड मतलब गाड़ना, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए आपको जो वर्ड जो बोलते हैं या बोलने में बोलचरिया में आपको इस तरह का काम आएगा। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि गाड़ना या साँचे में डालना, इस तरह का वर्ड आपको रेगुलर मिल ही जाएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल एक मतलब होता है और रेगुलर होता है। तो मोल्ड, मोल्ड मतलब गाड़ना, साँचे में डालना या पाथना, इस तरह का इसमें शब्द निकल के आता है। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द है मोल्डर, उसी तरह लिखेंगे मोल्डर, आइम से मो, उसके बाद ओ का उच्चारण आप क्या, ओ यू का उच्चारण अ होता है, इसीलिए उसमें आपको हटा दिए, जैसे मो हो गया। अब यहाँ पे आयल है तो आयल है तो आधा ला लगेगा, उसके बाद ड है तो DER, मोल्डर। मोल्डर मतलब निर्माता या टुकड़े हो जाना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल, या संचाकार। क्लियर हो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे शब्द है जो कि ओ यू का उच्चारण आपको ऊ होता हुआ दिखाई देता है। आप तो समझ लीजिए यहाँ पे ऊ का उच्चारण, यहाँ तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक कुरियर है, कुरियर मतलब क्या होता है, हरकरा या दोहरा या संदेश वाहक, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इधर नीचे बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी टच कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोग तक जरूर पहुँचे। तब तक के लिए चलते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।